बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने भोजन के कार्य क्या होते हैं इस बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। उन कारणों में हमारा पहला कारण है ऊर्जा के लिए, नंबर 2 शरीर निर्माण के लिए, नंबर 3 शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि भोजन संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हैं पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। आगे बात करेंगे जैसे दीर्घ जीवन अवधि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार विशेष महत्वपूर्ण होता है। देशवासियों की पोषण ज्ञान अधिक होने के कारण उनकी जीवन अवधि व स्वास्थ्य का स्तर अधिक अच्छा है। हमारे देश में भी पोषण के ज्ञान व स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। शिक्षा के पाठ्यक्रम व अन्य माध्यमों से पोषण के ज्ञान में उन्नति हो रही है तथा विभिन्न पोषक युक्त भोज्य पदार्थों के महत्व का प्रचार किया जा रहा है तथा अधिक पोषक पदार्थों की उपज बढ़ाई जा रही है। शाकाहारी परिवारों को आहार में दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, दालें, सेम, मटर, मूंगफली तथा सोयाबीन आदि पदार्थों को लेने के लिए अधिक उत्साहित किया जा रहा है। अब हम जानेंगे संतुलित आहार को किस प्रकार किस व्यक्ति को दिया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। एक व्यक्ति का संतुलित आहार हो सकता है दूसरे के लिए अपर्याप्त हो तथा तीसरे के लिए आवश्यक से अधिक हो। अर्थात संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की सभी तत्वों की आवश्यकता पूर्ण करता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है, अतः प्रत्येक का संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। संतुलित आहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें यह कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उम्र, नंबर 2 लिंग, नंबर 3 है स्वास्थ्य, नंबर 4 है क्रियाशीलता, नंबर 5 है जलवायु व मौसम, नंबर 6 है विशेष शारीरिक अवस्था। हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 उम्र। किस
उम्र के मनुष्य के लिए किस तरह से संतुलित आहार प्रभावित होता है, इस बारे में हम जानेंगे। उम्र से संतुलित आहार प्रभावित होता है। बच्चों को उनके शरीर के बाहर की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्व, निर्माणक तत्व व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यक मात्रा सम्मिलित होती है। बच्चों को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की अधिक आवश्यकता उनके नए ऊतकों में ऊर्जा संग्रह के लिए होती है। सभी वृद्धि की आवश्यकताओं में निर्माणक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था में शरीर की संवेदनशीलता बढ़ जाने के कारण सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। और अगला पॉइंट है लिंग। लिंग क्या होता है? स्त्रियों व पुरुषों के संतुलित आहार में अंतर होता है। पुरुषों की पोषक आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती हैं। इसका कारण पुरुषों का आकार, भार, क्रियाशीलता अधिक होना है। क्रियाशीलता व आकार, भार अधिक होने के कारण उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। पुरुष के शरीर में इन कारणों से टूट फूट अधिक होने के कारण निर्माणक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक होती है। परंतु लोहे की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होती है। स्त्रियों को कुछ विशेष अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था व दुग्धपान अवस्था में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पुरुष के स्वास्थ्य पर संतुलित आहार किस तरह प्रभावित होता है, इस बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अस्वस्थता की स्थिति में क्रियाशीलता कम होने के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर यदि दोनों व्यक्तियों की क्रियाशीलता समान हो तो अस्वस्थ व्यक्ति की BMR अधिक होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या है? अधिक शारीरिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होगा उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी अधिक होगी। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण शरीर में टूट फूट भी अधिक होती है। हमारा अगला पॉइंट है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस बारे में हम जानेंगे। जलवायु तथा मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करता है। ठंडी जलवायु के देशवासियों को गर्म जलवायु के देशवासियों की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का उपयोग शरीर का ताप बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे देश के निवासी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा लेने के कारण अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है विशेष शारीरिक अवस्था। कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी आहार की मात्रा व पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं, जैसे गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, ऑपरेशन के बाद की अवस्था, जल जाने के बाद की अवस्था तथा रोग उपचार होने के बाद स्वस्थ होने की अवस्था। गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता माँ के शरीर में भ्रूण का निर्माण तथा माँ का शारीरिक आकार व भार बढ़ जाने के कारण अधिक होती है। दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में लगभग 400 से 500 मिलीलीटर दूध का प्रतिदिन निर्माण होता है।
तथा मां का BMR अधिक होने के कारण ऊर्जा तथा अन्य तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता। प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। अच्छा स्वास्थ्य व क्रियाशील बनाए रखने के लिए आहार के द्वारा उचित मात्रा में भोजन तत्व प्राप्त होने चाहिए। किसी व्यक्ति के संतुलित आहार की तालिका बनाने के लिए उसकी विभिन्न तत्वों की दैनिक आवश्यकता जानना आवश्यक है। विभिन्न पोषण संस्थाओं ने विभिन्न आवश्यकताओं के व्यक्ति के लिए दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित की है। प्रमुख पोषण संस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पोषण विशेषज्ञ समूह, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। नंबर 2, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका। नंबर 3, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पोषण विशेषज्ञ समूह यानी WHO। विभिन्न पत्रिकाओं में तालिका रूप में पुरुषों व स्त्रियों की तथा विभिन्न अवस्थाओं के बालकों व किशोरों की ICMR के पोषण विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित दैनिक अवस्था प्रस्तुत की जाती है। इस तालिका की सहायता से विभिन्न अवस्था तथा क्रियाशीलता के व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था की जाती है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण तालिका में दी गई मात्राओं में अंतर हो सकता है। पोषक तत्वों की मात्रा विभिन्न अवस्था के लिए कम से कम आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है। यह आवश्यक मात्राएं भारतवासियों के लिए उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निश्चित की जाती है। अन्य देश के वासियों की आवश्यकता जलवायु, भार व आकार में भिन्नता के कारण भिन्न होती है। भारतवासियों की पोषण स्थिति को जानने के लिए उनके आहार में उपस्थित विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा के सर्वेक्षण किए गए हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।